आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं सबसे पहले मुख्य समाचार। हुमनाबाद में विश्व गणतंत्र दिवस मनाया गया। जहीराबाद में कोऑर्डिनेट डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने यशवी कन्वेंशन हॉल में मीडिया से बात की। एक तरफ हमारे जवान शहीद हो रहे थे और पीएम G20 की सफलता का जश्न मना रहे थे। मनोज झा। लिफ्ट हादसे में 4 की मौत के बाद एक्शन, अम्रपाली सोसाइटी को सील करने का आदेश जारी। फरियादी को मुर्गा बनाने वाले एसडीएम साहब पर एक्शन, डीएम ने पद से हटाया। अब समाचार विस्तार से। हुमनाबाद में विश्व गणतंत्र दिवस 15 सितंबर 2023 को हुमनाबाद शहर में मनाया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर मूर्ति पर माल्यार्पण कर हुमनाबाद तहसीलदार ने अम्बेडकर सर्कल प्रति विश्व गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय विधानसभा के पवित्र अंश तहसीलदार हुमनाबाद ने पढ़ाया। इस अवसर पर कई अधिकारी, नेतागण, आम जनता मौजूद रहे। हुमनाबाद से केपी न्यूज के लिए मोहिद्दीन की रिपोर्ट। बेंगलुरु विधानसभा में हुमनाबाद विधायक सिद्धलिंगप्पा पाटिल और बीदर दक्षिण के विधायक शैलेंद्र बेलदाड़े ने कर्नाटक कृषि मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा और श्रीमती रश्मि महेश प्रमुख सचिव कृषि मिलकर एक ज्ञापन दिया। इसमें मांग की गई तालुका हुमनाबाद और बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र को बरगाल घोषित किया जाए। बारिश न होने से किसान परेशान है। इस पर कृषि मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने आश्वासन दिया कि इस पर गौर किया जाए। हुमनाबाद से मोहिउद्दीन लाठौरी की रिपोर्ट। संगारेड्डी जिला जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार थी। जब ही विकास कार्य हुए हैं। अगर आने वाले विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो चीनी मिल को वो चलाएंगे। जहीराबाद में कोऑर्डिनेट डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने यशवी कन्वेंशन हॉल में एक कार्यक्रम के दौरान कहा, बीआरएस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच चुनाव होगा और बीआरएस पार्टी पिछले 9 साल में युवाओं को नौकरी और किसानों के विकास कार्य करने का सिर्फ वादा किया है, इसके सिवा कुछ नहीं किया। ये क्षेत्र के लोगों को पता होना चाहिए। मीडिया से संबोधित करते हुए कांग्रेस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने कहा और आगे बात करते हुए कहा, मंत्री और विधायक डॉक्टर गीता रेड्डी ने अपने कार्यकाल में बहुत से विकास कार्य किए हैं और पिछले कांग्रेस सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत राजशेखर रेड्डी ने राज्य के लिए जो विकास किया है वैसे ही आने वाले विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनने पर वैसे ही काम कर सके। काम सब के लिए विकास कार्य करेंगे। जहीराबाद के केपी न्यूज के लिए कैमरामैन नेमतुल्ला के साथ रिजवान की रिपोर्ट। केंद्र मनकु पेद्दलु खरिगे गारू ఏదైతే మొన్న రంగారెడ్డి జిల్లాకు వచ్చి 12 సూత్రాలు చెప్పిపోయిండ్రు। 12 అవకాశాలు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న అందరికి కూడా అందే విధంగా తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వస్తే ఇస్తామని చెప్పేసి వాగ్దానం ఏదైతే చేసిపోయినరో అది డెఫినెట్గా ఒక్కటి కూడా మారకుండా తూచా తప్పకుండా ఖచ్చితంగా వాటిని అన్ని కూడా అమలయ్యే విధంగా మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత చేసే విధంగా మనం అందరం కూడా కృషి చేస్తామని చెప్పేసి మీకు అంత తెలియజేస్తున్నాం। పిల్లలకు చదువు అది కూడా నేను డాక్టర్ అంబేద్కర్ గారు చెప్పిన విధంగా ఆయనకు ఇన్స్పైర్ అయ్యి చదువుకుంటే అభివృద్ధి జరుగుతుంది, ఏదో రకంగా ఆ కుటుంబం బాగుపడుతుంది। కాబట్టి అందరూ చదువుకోవాలనే దాంతో నేను దాన్ని ఏకీభవించి దాన్ని ఫాలో అయ్యే వ్యక్తులలో నేను ఒక వ్యక్తిని। కాబట్టి జైరాబాద్ ప్రాంతంలో నేను సర్వే చేసిన 5000 మంది 10th క్లాస్ పిల్లలు ఉన్నారు। ఇప్పుడు ఆ 5000 ఫ్యాక్టరీని రన్నింగ్ చేసే విధంగా చేస్తామని చెప్పేసి కూడా నేను మనం చేస్తాను। నాకు ఒకటే ఒక సమస్య ఉన్నది, నేను ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తే ఆ షుగర్ ఫ్యాక్టరీని నడిపించే బాధ్యత కూడా ఖచ్చితంగా తీసుకొని రైతులకు మేలు చేసే ప్రోగ్రాం చేస్తామని కూడా తెలియపరుస్తున్నా। తర్వాత గీతారెడ్డి గారు ఆమె నిజంగా కూడా ఈ ప్రాంతానికి చాలా మేలు చేసే ప్రోగ్రాములు చాలా చేసింది। నిమ్స్ ఏదైతే ఉందో అసలు మొత్తం తెలంగాణలో అది ఒకటే ఉంది। మొత్తం భారతదేశంలో ఉన్న ఇండస్ట్రీ అంతా కూడా ఇక్కడ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది। దాంట్లో కూడా ఈరోజు ఈ ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దలు ఏదో కమాలు చేసి దాంట్లో కూడా లంచాలు తిననిక చూస్తున్నారు। కాబట్టి మనం ఎక్కడిదక్కడ ఎవరి దృష్టికి వచ్చినా సరే ఈ రైతుకు అన్యాయం జరుగుతున్నది, ఈ రైతు దగ్గర లంచం తీసుకుంటున్నారు అని చెప్పేసి ఏదన్నా వస్తే మాత్రం మనం అందరం కలిసికట్టుగా ఆ రైతుకు మనం సాయం చేసి ఆ రైతుకు మేలు జరిగే విధంగా వాళ్ళని కట్టడి చేద్దామని చెప్పేసి కూడా మీకు అందరికీ తెలియపరుచుకుంటా ఉన్నాం। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बरेली से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक शख्स मीरगंज एसडीएम उदित पवार के चैम्बर में मुर्गा बना हुआ है। आरोप है कि एसडीएम साहब फरियादी से नाराज हो गए और उन्होंने उसे मुर्गा बना दिया। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि एसडीएम उदित पवार अपनी चेयर पर बैठे हुए हैं और युवक मुर्गा बना हुआ है। इस दौरान दफ्तर में कुछ अन्य ग्रामीण भी खड़े नजर आ रहे हैं। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद प्रारंभिक जांच में डीएम ने एसडीएम को पद से हटा दिया है और जिला मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। एसडीएम का कहना है कि प्रारंभिक जांच में लापरवाही नजर आ रही है। पीड़ित शख्स का आरोप है कि वो अपने गांव में श्मशान भूमि की मांग को लेकर कुछ ग्रामीणों के साथ एसडीएम साहब के पास शिकायत लेकर गया था। इसी दौरान किसी बात से नाराज होकर एसडीएम साहब ने उसे मुर्गा बना दिया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने एक बार फिर बीजेपी और पीएम मोदी को घेरा है। मनोज झा ने अनंतनाग में जारी इनकाउंटर के बीच बीजेपी मुख्यालय में हुए पीएम मोदी के स्वागत और G20 सफलता के जश्न को लेकर सवाल पूछे। अनंतनाग इनकाउंटर को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने पीएम मोदी को घेरा है। मनोज झा ने कहा, एक तरफ हमारे जवान शहीद हो रहे थे और पीएम मोदी जी G20 की सफलता का जश्न मना रहे थे। आरजेडी सांसद ने इस दौरान बीजेपी से सवाल पूछा और कहा कि क्या बीजेपी जवानों की शहादत की खबर सुनने के बाद जश्न को टाल नहीं सकती थी। कोलकाता के चांदनी मार्केट में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। इस दौरान यहां अफरा तफरी माहौल बन गया। आग की खबर मिलते ही दमकल की विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। इस दौरान कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी कई लोग बिल्डिंग के अंदर फंसे हैं। फिलहाल किसी के जान जाने की खबर नहीं। आग किस कारण से लगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना एक्शन में है। यहां के कोकरनाग में आतंकियों से मुठभेड़ लगातार चौथे दिन को भी जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक कोकरनाग में चल रहे मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है और तलाश जारी है। भारतीय सेना को जानकारी मिली है कि
कोकेरनाग के जंगलों के पहाड़ी इलाके में अभी भी कुछ आतंकी छिपे हैं। इस आतंकियों को सेना ने घेर लिया है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती है और इसके लिए भारतीय सेना वो रॉकेट लॉन्चर और अन्य भारी हथियारों से हमला कर रही है। इसके अलावा आतंकियों पर ड्रोन से बमबारी की जाएगी। दिल्ली से सटे यूपी के ग्रेटर नोएडा के अम्रपाली ड्रीम वैली में निर्माणाधीन बिल्डिंग में हुए लिफ्ट हादसे में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को काम के दौरान लिफ्ट गिरने से 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि अन्य 5 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसमें से शनिवार सुबह इलाज के दौरान 4 घायल की भी मौतें हो गई। वहीं अभी एक मजदूर अस्पताल में भर्ती है, उसकी हालात गंभीर बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में मारे गए सभी मजदूर यूपी और बिहार के रहने वाले थे। हादसे के बाद शुक्रवार को अम्रपाली वैन को सील कर दिया गया था, साथ ही पीएसी भी तैनात कर दी गई थी। इस मामले में कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी के जीएम सहित 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। साथ ही गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में कोर्ट ने पति की हत्या के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामला साल 2020 का है, जब महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की तकिया से मुंह दबाकर हत्या कर दी थी। महिला अपने पति के साथ कौशाम्बी के चौराहीड़ गांव में रहती थी। तभी उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सोते वक्त अपने पति रामचंद्र का मुंह दबाकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद पत्नी ने खुद थाने में शिकायत कर हत्या का केस दर्ज कराया था, लेकिन जांच के बाद जब पुलिस को शक हुआ तो पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन इस समय रूस के दौरे पर है। शनिवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ परमाणु हमला करने में सक्षम बम वर्षक विमान देखने पहुंचे। उन्होंने पूर्वी बंदरगाह प्रशांत बेड़े में शामिल युद्धपोत का भी जायजा लिया। इससे पहले उन्होंने रूस में लड़ाकू विमान संयंत्र का दौरा किया और Su-57 के कॉकपिट को नजदीक से देखा। किम ने किंजल मिसाइल को भी देखा। किम के आधिकारिक मीडिया ने बताया कि वो सबसे बेहतरीन रूसी युद्धक विमान बनाने वाली फैक्ट्री से खास प्रभावित हुए हैं। बता दें कि किम बुधवार को रूस यात्रा पर पहुंचे थे। सबसे पहले उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक की। इस मीटिंग के बाद दोनों देशों में आर्म्स अलायंस की चर्चाएं तेज हो गई। किम के इस दौरे से पश्चिमी देशों की भी एक तरह से टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि उत्तर कोरिया हथियार यूक्रेन युद्ध को और भयावह कर सकते, वहीं रूसी टेक्नोलॉजी भी किम के इरादों को मजबूत कर सकते हैं और सैन्य परमाणु कार्यक्रम से पैदा हुए खतरे को गहरा सकती है। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। हुमनाबाद में विश्व गणतंत्र दिवस मनाया गया। जहीराबाद में कोऑर्डिनेट डॉक्टर ए चंद्रशेखर ने यशवी कन्वेंशन हॉल में मीडिया से बात की। एक तरफ हमारे जवान शहीद हो रहे थे और पीएम G20 की सफलता का जश्न मना रहे थे। मनोज झा। लिफ्ट हादसे में 4 की मौत के बाद एक्शन। अम्रपाली सोसाइटी को सील करने का आदेश जारी। फरियादी को मुर्गा बनाने वाले एसडीएम साहब पर एक्शन। डीएम ने पद से हटाया। केपी न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।